नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के लिए नोटिफिकेशन निकाले गए हैं CGPSC के द्वारा, और ये निकाला गया है आपका 11/5/2021 को, सॉरी 11/8/2021, यानी अभी एक दो दिन पहले की बात। एक दो दिन पहले ये आ गया है, लेकिन इसका प्रकाशन होगा 11 तारीख को। ठीक है। दूसरी बात कि एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने का डेट है वो है 17/8/2021 से 15/9/2021 तक, और 26 नवंबर को एग्ज़ाम डेट दिया गया है। ये 3-4 चीज़ें मैंने बता दी। अब एग्ज़ाम डेट को, फॉर्म भरने की डेट को भी आप लोग को याद रखना है, और एग्ज़ाम डेट तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। तो कोविड के सिचुएशन के बाद अभी देखें तो बहुत ठीक ठाक स्थिति में लौट रहा है CGPSC। कुछ दिन में उम्मीद करेंगे कि व्यापम भी लौट जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, कुछ इसके पदों की संख्या की बात करें कि कितने पद निकाले गए हैं। तो पद निकाले गए हैं अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी के लिए। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये PDF आपके CGPSC की वेबसाइट में भी मिल जाएगा। कुल 3 पद निकाले गए हैं, जिसमें विद्युत और यांत्रिकी यानी इलेक्ट्रिकल और यांत्रिकी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वालों को मिला करके 3 पद हैं, और सिविल वालों के लिए सबसे ज़्यादा, या फिर कहें कि केवल सिविल वालों के लिए ही 80 पद हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग जिसने किया है जल संसाधन विभाग में, उनके लिए जॉब है। सहायक अभियंता, उनके लिए भी जल संसाधन विभाग में जॉब है। आगे अगर मैं बात करूं इसकी योग्यता की, तो योग्यता पर बात करें, याद रखिएगा पदों की संख्या परिवर्तनीय है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप भरेंगे 83 पद देख करके नहीं भरे, उसके बाद फिर बाद में पद बढ़ गए और आपको अफसोस हो। जैसे अभी मंडी निरीक्षक का लगभग 80 पद बढ़ा है, उसी तरीके से ये भी पद बढ़ सकता है। कम तो होता नहीं है, पद बढ़ता ही है। तो आप लोग जो भी थोड़ी बहुत तैयारी होगी जरूर भरें। अगर इसकी योग्यता की देखें, योग्यता की बात करें, तो जो लोग उसके लिए भर रहे हैं, किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना उनका जरूरी है, या उनके समकक्ष होना जरूरी है। दूसरा बात है, कोई अगर विद्युत और यांत्रिकी के लिए भर रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भर रहा है, तो उनको उसी में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, या उसके समकक्ष होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे बात करें कि आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा जो है सामान्य रूप से देखें तो 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की होनी चाहिए। और 21 से 30 वर्ष के होने के साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर आयु की गणना कब से की जाएगी, तो आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2021 से। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। अगर 1 जनवरी 2021 तक अगर जोड़ करके देखें, किसी का उम्र 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक है, तो वो फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात करें कि अगर कोई छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो उसके लिए 10 वर्ष आयु सीमा की छूट है। उसी तरीके से OBC के लिए 3 वर्ष, और इस तरीके से छोटे मोटे जो छूट बोलते हैं 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए अलग। तो जितने भी छूट ले लें, लेकिन उनका छूट जो है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं मेन, ये तो फॉर्म भरने वाली बात हो गई कि कौन कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। अब मेन बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। एग्जाम के पैटर्न पे बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ चीजें, कुछ अलग से चीजें हैं, उसको भी जानना आपको जरूरी है, जो अमूमन लोग छोड़ देते हैं। पहली बात तो है कि 2 चरणों में एग्जाम होगा। पहला चरण जो है वो लिखित परीक्षा का है, दूसरा चरण जो है वो साक्षात यानी इंटरव्यू का है। प्रथम चरण में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQ वाले, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, जो सामान्यतः आप देखते होंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं, उस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य GS का,
जिसमें रीजनिंग भी शामिल होगा। दूसरा प्रश्न पत्र होगा जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50-50 प्रश्न यानी कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे डायग्रामिक प्रेजेंटेशन में दिखाऊं तो दो टाइप के दो एग्जाम होंगे। पहला तो होगा एक लिखित परीक्षा और दूसरा होगा एक साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जीएस का जिसमें सीसेट भी होगा और दूसरा पेपर होगा इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में 3 पार्ट में होंगे यानी सिविल वाले, मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले, तीनों में से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये दोनों को मिला करके मेरिट बनाया जाएगा और इसी के हिसाब से फिर आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात है जो कि सामान्यतः सीजीपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम होता है उसमें रहता है कि माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। हर एक पेपर में 150 प्रश्न होंगे और एक जो पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर अलॉट किए गए। समय होगा 2.5 घंटे का। दूसरी बात कि कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा का पूरा मार करके टिक करके आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एकदम साफ साफ, इस चीज को आप ध्यान से समझना पड़े कि ऋणात्मक अंक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सिलेबस का भी बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में एक पार्ट में जो है पेपर फर्स्ट जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है। एक तो है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य जीएस जो है वो इंडिया का जीएस है पहले भाग में, दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ का जीएस है और तीसरे भाग में मैथ्स रीजनिंग वाला पार्ट है। तो इस तरीके से 3 पार्ट हैं जो सामान्यतः आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो स्टूडेंट बाहर के होंगे और हमारे ऐप से जुड़े होंगे एनालाइजर ऐप से, तो उनको पता होगा कि पिछले बार भी हमने नॉन टेक के लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया था। यानी इस भाग के लिए जो सामान्य अध्ययन वाला भाग है उसके लिए टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया था। तो इस बार भी हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। और दूसरी बात सिविल इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए भी हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं। लेकिन सिविल वाले क्वेश्चन वाले में टेस्ट सीरीज की एक विशेषता ये रहेगी या फिर कहें कि कमी एक रहेगी कि इसमें डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी पार्ट 1 में आपको कंप्लीट डिस्क्राइब पेपर मिलेगा, पार्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शन संभवतः नहीं मिल पाएगा। इसके जो प्राइस की बात करें, टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है उसकी बात करें तो टेस्ट सीरीज का प्राइस अब वही लगभग 400-500 के आसपास होगा एक पार्ट का। तो लगभग 1000 रुपए से 1200 रुपए का खर्च आपका होने वाला है। दूसरी बात, ये 1000 से 1200 रुपए का खर्च आप बचा सकते हैं। अभी आप ऐप में जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 199 रुपए से। 199 रुपए क्या है? 199 रुपए में केवल आपको ऐसा नहीं है कि केवल ये सिविल इंजीनियरिंग वाला जो है उसी का टेस्ट सीरीज मिलेगा। उसके अलावा जो सीजीपीएससी में एग्जाम होंगे या व्यापम में जो भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के लिए 199 रुपए का एक प्लान हमने लाया था 40,000 स्टूडेंट होने की खुशी में। तो वो अभी प्लान चल रहा है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 अगस्त तक ये प्लान है। तो आपका पूरा का पूरा काम केवल 199 रुपए में हो जाएगा, नहीं तो बाद में आपको यही भुगतान करना होगा लगभग 1000 से 1200 के बीच। मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ कि यही प्राइस होने वाला है, लेकिन डिस्क्राइब पेपर होता है तो लगभग यही प्राइस होता है। तो आप अभी 199 रुपए से भी इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाद में चाहे तो आप पूरा पैसा भुगतान करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी कोई आपकी क्वेरी होगी तो जरूर कमेंट करिएगा। जो नॉन टेक्निकल का पेपर है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब मिल जाएगा और जो टेक्निकल यानी जो इंजीनियरिंग वाला पेपर है हो सकता है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन न मिल पाए। तो जो बाहर वाले हैं वो भी ज्वाइन करें और आप जो छत्तीसगढ़ के हों तो ज्वाइन करते ही हैं। बस खुशी की बात यह है कि इस बार इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन पेपर लगभग 10-12-15 दिन के अंदर आना शुरू हो जाएगा और पहला ये ठीक ठाक पोस्ट आया है तो आप लोग जरूर इसको दीजिए ध्यान से और ध्यान से तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 199 वाला जो टेस्ट सीरीज है उसका जो प्लान है कैसे काम करता है, क्या है, कैसे पेमेंट होता है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा यूट्यूब का, वहाँ से क्लिक करके आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।